माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू कम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SSI क्लासेस। साथियों, चलिए समाकलन अभी तक हम पढ़ रहे थे और हम इसके आगे यानी कि 7.3 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और उसी के आगे जो रिमेन्स पार्ट था उनको हम सॉल्व करते हैं। चलिए समय गंवाए बिना हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम NCERT में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। 9 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था समाकलन का। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पर क्या राइट है, sin 4x। ठीक है, sin पावर 4x है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने का जैसे हम प्रयास करते हैं, यहाँ पर sin 4x है और sin 4x में sin 4x का ना तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं और ना ही समाकलन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको पहले हम नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के लिए हमें देखिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x, ठीक है, का होल स्क्वायर इंटू dx। इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, कोई समस्या, यानी 2 2 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या कि sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। लेकिन फिर से स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर रहेगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसलिए स्क्वायर को हटाने के लिए हम एक फार्मूला आपको बताते हैं, उस फार्मूला को कंठस्थ कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2a अपान 2। ये फार्मूला आपको लर्न करना है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे इंटीग्रेशन में, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी का कुछ विशेष फार्मूला होगा और उसी फार्मूले के बेस्ड पे वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर पुटअप करते हैं। तो साइन स्क्वायर की जगह पर देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a अपान 2 का होल स्क्वायर इंटू का dx। ध्यान से देखिएगा और इसको हम आगे नॉर्मल करेंगे। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और ये 1/4 के रूप में हम इसको बाहर कर लेते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस कॉस 2a का होल स्क्वायर इंटू का dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम ओपन करेंगे और ये जो फॉर्मूले आपके मिल रहे हैं, जैसे हमने साइन स्क्वायर ए, ये बुक में आपको प्रिंटेड नहीं मिलेंगे। ये ऐसे फॉर्मूले जो हैं क्योंकि स्क्वायर से हम स्क्वायर को हटा के जो फार्मूला बनाते हैं, ये बनाए गए फार्मूले होते हैं। और यहाँ पर अगर स्क्वायर वाले फार्मूले डायरेक्ट लिखे जाते हैं तो उसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से देखिए, चलिए आगे हम और आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा 1/4 और इसको हम लिख सकते हैं, फार्मूला को ओपन करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 2a, कॉस स्क्वायर 2a माइनस का हम क्या लिखेंगे, 2 कॉस 2a भी होता है। तो अच्छा x है तो x हम राइट करते चले जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर a, सॉरी ये a कहाँ से, x, सभी की जगह पर क्या होगा, x होगा। ये तो फॉर्मूले में हमने ये बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू कास 2x हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन अभी लगा है, इंटू का dx हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 को एज इट इज़ रहने देते हैं, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। तो अभी इंटीग्रेशन के फॉर्म में इनको हम अलग कर लेते। देखो फिर से एक स्क्वायर मिल गया, एक स्क्वायर हमने हटाया, एक स्क्वायर फिर से मिल गया। तो यहाँ पर एक फार्मूला और यूज होगा, उस फार्मूले को हम यहाँ पर बगल में आपको बता दें। ये फार्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर 2a, कॉस स्क्वायर 2a। तो कॉस स्क्वायर a, इसको हम फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a अपान 2। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2a अपान 2 और कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2a अपान 2 लिखते हैं। तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2a। अब देखो 2x ऑलरेडी है, x होता था 2a, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x, ठीक है, अपान का 2 और
इसका टोटल देखो क्या है, कुछ होल पावर वगैरह में नहीं राइट है, और यहाँ से हम लिख देंगे माइनस का 2 cos 2x, ठीक है, इंटू का dx। ईजी तरीके से यहाँ पर देखो कुछ भी हमने इसमें किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप पे 2 बार फार्मूले हमने पुटअप किया है। एक बार साइन स्क्वायर a 1 माइनस कॉस 2a अपान 2, दूसरी बार 1 प्लस कॉस 2a अपान 2, दूसरी बार भी हमने क्या किया है, फार्मूला पुटअप किया है। अब देखो फार्मूले को थोड़ा और हम आगे सॉल्व करते हैं। यहीं से यहाँ पर देखो इसका हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई करके हम बाहर कर लेते हैं, तो बाहर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 8 कहाँ से आया, यानी कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, अगर हटा तो इन सभी के साथ भी 2 का गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1, और यहाँ पर क्या है, प्लस cos 4x, और माइनस का 4 cos 2x इंटू का dx। देखो हम डायरेक्ट भी इनको कर सकते थे, डायरेक्ट बता देते, इतना स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन समझ में आ जाए इसलिए हम स्टेप को नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा रेड पेन का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x, ठीक है, इंटू का dx। अलग अलग कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/8 रहने दो एज इट इज़, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू का dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 को हम बाहर कर लेते हैं, cos 2x इंटू का dx। सबका अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देंगे, और जब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये 1/8, ठीक है, बाहर रहने दो, 3 dx का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस cos 4x sin x हो जाएगा, sin 4x अपान 4, ठीक है, माइनस 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 2x अपान 2, ठीक है, ये हो गया, प्लस का हम इसमें क्या राइट कर दें, सी एक्स्ट्रा पार्ट राइट कर देते हैं। इन सभी का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी हो जाएगा, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आंसर एक स्टेप हम और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ करके भी हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पर 3x देखिए ध्यान से, 3x अपान 8 हो जाएगा, प्लस साइन 4x 8 चौक 32 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा यानी कि 2, और 2 से ये 4, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2x अपान 4, ठीक है, प्लस का c। ये आंसर दो तरीके से हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर दो तरीके से, फर्स्ट स्टेप पर भी इसका आंसर सही है, दूसरे स्टेप पर भी इसका आंसर सही है, तो हम दो तरीके से इनका हम आंसर पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके, और देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट हमने 2 स्टेप पर 2 फॉर्मूले बताए, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले अगर लर्न है तो आपको इंटीग्रेशन बहुत इजी लगेगा, और इनको अगर नहीं लर्न कर पा रहे हो तो फिर इंटीग्रेशन आपको टफ लगेगा। सबसे पहला काम है इनको लर्न करना, अच्छे से तैयार करना। फॉर्मूले जितने भी क्वेश्चंस में मिल रहे हैं आप उनको राइट डाउन करके उनको कंप्लीट कीजिए। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, cos 4 2x, सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर साइन था, यहाँ पर क्या आ गया, cos आ गया। तो देखो इसको हम 2 पार्ट में भी, इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में इसको बांट सकते हैं। तो बांटेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से थोड़ा सरल करेंगे, क्योंकि 4
जब भी cos sin tan इन सब की पावर अगर होती है तो इंटीग्रेशन ना तो इंटीग्रेशन हो पाता है और ना ही डिफ्रेंशिएशन हो पाता है। तो हम सबसे पहले इंटीग्रेशन करने के लिए पावर को ही हटाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर 2x का होल पावर। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी जस्ट इस क्वेश्चन से पहले हमने cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बताया था, और वो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या था, यानी कि cos स्क्वायर a का फॉर्मूला हमने बताया था 1 प्लस cos 2a अपान 2। ये एक फॉर्मूला है, फिर से वही मिला। ठीक है, लास्ट स्टेप में हमने बताया था, इसको आप तैयार कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू का dx। इसकी जगह पर ये फॉर्मूला हम पुटअप करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस cos 4x हो जाएगा अपान 2 इंटू का dx, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये 4x कहाँ पर आया, x होता तो ओनली x होता, अब यहाँ पर क्या है 2x है, इसलिए 4x आ गया। आगे देखिए, आगे और सॉल्व करेंगे, इसको हम 4 के रूप में बाहर कर लेंगे, तो ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x, ठीक है, का होल स्क्वायर इंटू का dx। पुनः देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और स्टेप जानकारी लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से हम देखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर 4x, cos स्क्वायर 4x हो गया, इंटू का हम यहाँ पर देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 cos 4x। अभी समस्या एज इट इज़ है हमारे पास, जो समस्या थी वो समस्या यहाँ पर बनी है ना। पूरे से हमने स्क्वायर को हटाया, यहाँ से तो 4 को हटा दिया, लेकिन अभी एक स्टेप में क्या है, 2 अभी लगा है, तो फिर से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x। देखो 2a होता, सॉरी केवल x होता तो 2a होता, यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 4 दूनी 8, यानी कि 8x बटे का 2 हो जाएगा, प्लस 2 cos 4x इंटू का dx हो गया। अब यहाँ से देखिए, पुनः जैसे अभी हमने किया था, सब में से पावर हट गया, अब हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी हो गई, बहुत आसान हो गया। और यहाँ से हम लिखेंगे 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से देखो 2 एकन्नम 2, और पहले हम 2 को हम बाहर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, जो 4 है ये 8 हो जाएगा, 1/8, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 प्लस, देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 8x, ठीक है, प्लस क्या बचा हमारे पास, और इसका इसके साथ यदि मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 cos 4x, और टोटल हमारा क्या हो जाएगा dx, और यहाँ से अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, किसी में भी पावर नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/8 और इंटीग्रेशन ऑफ 2 एक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू का dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x इंटू का dx, और प्लस 4 को हम बाहर कर लेंगे, cos 4x इंटू का dx हो जाएगा। यहाँ से देखो 1/8 बाहर ही रहने देते हैं, जब 3 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जब कुछ नहीं होता तो x उसके साथ लग जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस cos x का होता है sin x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 एक्स्ट्रा है तो वो नीचे चला जाएगा, sin 8x अपान 8 हो जाएगा, प्लस 4 हम राइट करेंगे, यहाँ पर cos 4x 4 एक्स्ट्रा है तो ये sin 4x तो लिखा जाएगा, और यहाँ पर 4 नीचे आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया, प्लस का हम c राइट कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर तो यहीं पर आपका बन जाता है, लेकिन हम बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x अपान 8, एक स्टेप और 8 हटाएँ क्या हो जाएगा 64, sin 8x अपान का 64, प्लस 4 से ये 4 अगर कैंसिल हो गया तो ये हो गया हमारे पास sin 4x अपान 8 प्लस का c, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 11 का था।
और सबसे मेन रीज़न फिर से हम बता दें, इंटीग्रेशन आपसे बनेगा कब? इंटीग्रेशन बनाने के लिए आपको चाहिए ये फॉर्मूले, ठीक है। जो फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप यूज़ होते हैं सारे के सारे आपको कंठस्थ होने चाहिए। अगर नहीं लर्न होते हैं तो इंटीग्रेशन आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर दे चलिए साथ में।